हर जगह पैसे से परेशान है। भाई साहब ने डिस्कस किया कि रुपए का मुद्दा, तो रुपए के मुद्दे से कैसे छेड़खानी की गई है, मैं उस थोड़ा सा क्लियर करूँ। कुरबान भाई है, थोड़ा सा टाइम, अच्छा, रुपए के ऊपर थोड़ा सा डिटेल कर दूँ। डिटेल की ये बोला जाता है कि जो हमारा मानक स्टैंडर्ड माना जाता था कि कभी मोहरें चलती थी। शेरशाह सूरी कोई एक राजा हुआ और वो उसने एक स्टैंडर्ड तय किया था कि जो हमारी ये जो रुपया है, ये 15 रुपए की उस टाइम पे एक मोहर मोहर का होती थी। वैल्यू था। हाँ, तो उसके बाद 1 रुपए का चांदी का सिक्का जो था उसकी वैल्यू रखी थी 1 रुपए। अगर आपके पास 15 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो समझ लो कि आपको एक मोहर होती थी, वो सोने की वैल्यू रखी थी उसने। एक मोहर इजकल टू 15 चांदी के सिक्के, मतलब तोड़ उसकी वो थी। उसके बाद चलता चलता सिस्टम आ गया। उसके बाद कुछ अंग्रेज आए हमारे, ये जब एंटर हुए 18वीं शताब्दी के आसपास, उसके बाद इन्होंने रुपए का कूट करना शुरू किया। तो ये 1882 में पेपर करेंसी एक्ट लेकर के आए थे। तो उस वक्त उन्होंने स्टैंडर्ड वही रखा। उसमें थोड़ी उन्होंने छह गड़बड़ करी थी कि मतलब जो 15 रुपए की मोहर थी, उन्होंने 10 रुपए की एक मोहर कर दी थी। जो 10 ग्राम का तोड़ा किया है ना, ये उन उस टाइम पे गड़बड़ हुई थी ये। पहले 10 थी, फिर 15। शेरशाह सूरी ने 10। हाँ 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 हाँ, मैं हाँ, फिर इन्होंने 15 कर दी, इन्होंने 15 कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, 1800 उधर से बढ़ाया और रुपया का कम कर, हाँ हाँ हाँ, सोना कम कर, बिल्कुल बिल्कुल। 12 ग्राम का 10 ग्राम। मतलब उसी नहीं नहीं नहीं, एक मुद्दे चीज पे बोल रहे वापस आना, हैं। इट्स सही बोल। शेरशाह सूरी ने बनाई थी, वो थी 10 मोहर ना, एक मोहर इजकल टू 10 सिक्के। शेरशाह सूरी ने इसमें ये किया कि उसने लिखित में कर दिया। हाँ, ये स्टैंडर्ड पहले से भी चल रहा था, बिल्कुल। लेकिन पहले क्या था कि सबको पता था। अब आज सभी को पता है कि सुबह उठ के हमने दातन करने, ब्रश करना और नहाना। तो हमारी अगर चीज नहीं लिखी जाएगी तो उसमें ये घटना नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये कॉमन होगी। कॉमन होगी, घटना अलग अलग प्रकार से लिखी जाती, तो कॉमन चल रहा था भारत में। तो शेरशाह सूरी ने इसको लिपिबद्ध कर दिया। 10 चांदी के सिक्के, रुपए, चांदी के रुपए, सही से 10 सिक्के लिखे हैं। हाथ में रख लो। चांदी के 10 सिक्के, चांदी के 10 सिक्के जिसे रुपया बोलते थे। 1 रुपया, फिर 2 हो गए, 10 सिक्के बराबर है सोने की एक मोहर। उसे रुपया नहीं बोलेंगे, सिक्का भी नहीं बोलेंगे, उसे सोने की मोहर बोलेंगे। सभी का जो वजन है वो 1 तोला होता था, जिसे ग्राम में देखेंगे तो 11.664 ग्राम उसका वजन होता था। बिल्कुल सही बात। तो तोला आज भी 11.664 ही है, लेकिन खरीदते वक्त हम बोलते हैं कि 10 ग्राम, और मुंह से हम तोला बोल देते हैं, लेकिन प्रति 10 ग्राम लिखा होता है उसका रेट। तो अंग्रेजों ने 1833 एक्ट बना के इसे क्या कर दिया, रातों रात ही 10 रुपए को 15 कर दिया। अब क्या हुआ, रुपया सस्ता हो गया, सोना महंगा हो गया, दोनों में से एक घटना होगी। ठीक है जी। और इसको फिर पेपर करेंसी एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर जो इन्होंने एक शब्द बताया, कूटकरण। कूटकरण मतलब उसकी पिटाई कर दी, समझ लो, उसकी पिटाई कर दी, कमजोर कर दिया, है ना। और ये सारा जो सोने का कॉन्सेप्ट है 1968 तक, 1968 तक चला। और बात यह है कि जो भाई साहब ने बताया ना, जो इन्होंने बेसिक चीजें बताई हैं, मेरे ख्याल में, मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं, ये लगभग सभी को ही पता है। शायद आपको, आप पहली बार आए? हाँ नहीं, बस हाँ, सुनते। तो ये चीजें सब हमको पता है ना। और हाँ, ये है कि थोड़े से और फिगर एंड फैक्ट्स के साथ हम और इसे क्लियर करें, ताकि जो वीडियो में सुनते हैं यहाँ आके और स्पष्ट हो। अब मैंने फिर क्या किया, ये नोट मंगवाया। अब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। नोट मंगवाया ऑनलाइन, आप गूगल में जाएंगे, oldcoin.com ऐसे करके है, उसमें आपको सारे नोट मिलेंगे। 1968 से पुराना नोट मैंने 2 रुपए का मंगवाया, और उसमें लिखा हुआ जो इन्होंने बताया कि धारक को किसी भी कार्यालय में 2 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, उसकी डिमांड पर।
ऑन हिज डिमांड। अब किसी भी कार्यालय का मतलब यहाँ होता है बैंक, चाहे SBI हो, चाहे कैनरा हो, या कोई जो भी RBI से लिंक कार्यालय हो। अब तब तक ये चलता था कि मुझे जरूरत पड़ी तो मैं 2 रुपए का करेंसी नोट दूंगा, प्रोमिसरी नोट दूंगा और बदले में 2 रुपए लूंगा। अब 2 रुपए मतलब चांदी के 2 सिक्के। और फिर अगर मेरे पास ये 15 रुपए हैं, जो पहले 10 होते थे, 15 रुपए का करेंसी नोट है तो वो दूंगा। तो फिर मुझे ऑटोमेटिकली चाहे वो 15 सिक्के दे दें, चाहे वो 1 तोला सोने की मोहर दे दें, क्योंकि बाजार में कीमत दोनों की बराबर है, तो फिर मैं ज्यादा वेट क्यों उठाऊं। तो मुझे दी जाएगी मोहर। ये 1968 तक किसी ने किया नहीं किया वो बाद की बात है, लेकिन ऐसा प्रावधान था। 1968 के बाद ये प्रावधान खत्म हो गया। और आज जब हम जाएंगे कभी आवेदन लगाएंगे, वो बैंक मैनेजर को लिखित में देंगे कि ये आप मेरा 10 रुपए का नोट ले लीजिए और मुझे 10 रुपए दीजिए, तो वो आपको नहीं देता, वो आपको बेवकूफ बनाता है। और मेरे ख्याल में ज्यादातर बैंक वालों को भी इस चीज की जानकारी नहीं है। अब ये हमारी सभी यहाँ बैठने का सभी का ना उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। आपने कौन सी ब्रांच खींचनी है? एजुकेशन पे आना है, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लीजिए। आपने खेती पे आना है, जो जिसका सब्जेक्ट होगा। आपने लोन पे आना है, वो उस पे चर्चा करेंगे। इसलिए ये अगली जो क्लास होती है 3 दिन की क्लास, तो वो 3 दिन की क्लास, या अगर भाई साहब से हम निवेदन करें तो 4 दिन की भी हो सकती है। ये पब्लिक की डिमांड पे है। लेकिन अगर हमने उनको बुलाया, मान लो इधर, वो तो बड़े आदमी, महान, बड़े का मतलब ये नहीं कि पैसे वाले या लंबे चौड़े, विचारों से बहुत महान आदमी हैं। हम राजीव दीक्षित जी से नहीं मिल सके, तब उतनी बुद्धि नहीं थी या हमें पता ही नहीं था, मीडिया भी नहीं होता था। आज उन्हीं का दूसरा रूप है हमारा। तो जैसे हमें पता चला, हम कई उनकी कक्षाओं में गए और आज उसी का नतीजा है कि हम कोई वीडियो देख के आया, कोई कैसे आया, और सभी की इच्छा है कि हम अपना सुधार करें, परिवार का करें, समाज का करें, क्योंकि हमें लोग देखते हैं। और कुछ समय तक हम ऐसा है प्रभावशाली ना रहें, लेकिन जैसे हमें 10 साल 20 साल 5 साल कि लगे कि ये लोग बीमार भी कम पड़ते हैं, ये खुश रहते हैं, ये समृद्ध रहते हैं, इनके घर में कोई शराब पी के लुढ़कता नहीं है, इनके घर में लड़ाई झगड़े नहीं है, तो क्या कारण होगा? तो लोग आपको कॉपी करेंगे, आइडल आप बन सकते हैं। तो कोई भी आइडल बनने के लिए हम सभी के एक एक रोजगार होता है, किसी का बिजनेस है, किसी की नौकरी है, ये हम अपने लिए करते हैं, ये कर ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम समाज के लिए कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सभी ने आंदोलन ही करना, जरूरी नहीं सभी ने खेती करनी, जो जो हम कर सकते हैं अपनी नौकरी पेशे के अलावा, तो समाज के लिए जरूर कुछ करना चाहिए, ताकि समाज हमारी कॉपी करे और हमारी तरह समाज भी अपना सुधार कर सके। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? समाज के लिए नौकरी कर रहे हैं और शाम को 2 पैग लगा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं, और उल्टे काम का असर हमारे बच्चों पे हो रहा है और समाज भी उसी को कॉपी कर रहा है। तो सभी एक बुराई के खड्डे में गिर रहे हैं। अब यहाँ इकट्ठे हो गए, तो जैसे इन्होंने भी हिंट दिया, और मैं भी ये चाहता हूं कि आज किसी ने किसी को बुलाया नहीं है ना। नहीं तो अगर मैं जिम्मेवारी लेता, मेरी हेड को जाती 10 बंदे इकट्ठे करने की, और मैं पाँव पकड़ पकड़ के ले भी आता कि भाई चल, मैं मेरी गाड़ी और चल, और ऐसे हम करते भी हैं अक्सर। तो उन लोगों को यहाँ बैठने के बाद कुछ समझ ही नहीं आता। मैं इनकी नजरों में तो वाहवाही लूट लो देगा, हम वहां गए थे, उधर 50 आदमी इकट्ठे हो गए, लेकिन वो खाली दिखावा हो जाता, इनका आना व्यर्थ हो जाता और मेरा इकट्ठा करना व्यर्थ हो जाता। तो बड़ी अच्छी बात है कि सभी लोग खुद आए हैं, और मैं ये चाहूंगा कि हम लोग आज इनसे प्रभावित होके, है ना, क्योंकि सामने दर्शन हो गए एक दूसरे के, ये इतनी दूर से आए, ये इनके लिए हमारे लिए एक लेसन है कि इतनी दूर से आए हैं हमारा काम करने के लिए, है? इनको कुछ नहीं मिल रहा, पेट्रोल भी अपना डलवा रहे हैं, है ना, अपनी नौकरी धंधा छोड़ के अपना पेट्रोल डलवा रहे हैं, अपना समय, है ना,
और हम सिर्फ सुनने के लिए। ये काम हम भी करें। कैसे करें ये काम? हम कैसे करें कि डायरेक्ट जुड़े और हम अपने लोगों से चर्चा करें, उनमें से जो जो हमारे साथ जुड़ना चाहे, समझ लो कि खुद के साथ जुड़ना चाहे, खुद का और अपने अगली पीढ़ियों का सुधार करना चाहे, हर विषय पे जो भी जिसको समस्या, और ऐसा कोई नहीं जिसे समस्या नहीं, और नहीं है समस्या, मैं बोल रहा हूँ बड़ी खुशी की बात है, दूसरों के लिए जुड़ो। और फिर ऐसा समय आए कि आज यहाँ 10 लोग हैं तो सभी के साथ 10-10 लोग हों, और फिर ये संख्या कम से कम 100 पहुंचे, और हम बड़े भाई साहब को फिर निवेदन करें और अपने जितने भी डाउट्स हैं, ये छोटी छोटी बातें जो अभी इन्होंने हिंट दिए हैं, उसको हम विस्तार से समझ सकें। सारी गेम का ये है कि जिम में मैं गया और बाहर बैठ के रोज जिम देखता हूँ कि लोग कैसे कैसे करते हैं, बड़ी खुशी आती है। क्रिकेट खेलते हैं, है ना, सचिन तेंदुलकर, जब बाकी हम स्टेडियम में बैठ के देखते हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़े मजे। लेकिन उस क्रिकेट से मुझे कोई ट्रॉफी नहीं मिली, उस जिम से मेरे मसल बिल्डअप नहीं हुए, वो तभी होंगे जब हम खुद वो काम करेंगे। तो इनसे सुनेंगे, ग्राउंड में अपने लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, शिक्षा का स्तर ऊपर उठाएंगे, और वो ऐसी शिक्षा है कि जिससे एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, एक भी बच्चा भ्रष्टाचारी नहीं होगा, एक भी बच्चा आत्महत्या नहीं करेगा। और हम साबित कर देते हैं अपने बच्चों में, समाज में, विद्यालयों में कि ये निकम्मा है, कि इसकी कक्षा होगी, 1-2 फर्स्ट आएंगे। अच्छा, जो एक बच्चा फर्स्ट आएगा, मान लो वो दूसरे स्कूल में चला गया, फिर एक फर्स्ट आ जाएगा, तो सेकंड वाला फर्स्ट हो गया अभी। तो पहले उसको क्या समझ रहे थे, सेकंड वाले को नॉर्मल, तो 30 नंबर वाला तो डफर। अब वास्तव में डफर कोई नहीं, डफर हम लोग हैं जो असलियत को समझ नहीं पा रहे। और हर पिता कोशिश कर रहा है कि जो काम मैं नहीं कर सका ना, मैंने भी एक बार यूपीएससी की तैयारी की थी, मैं नहीं कर सका ना, अब अपने बेटे को बनाओ। और बेटा पता नहीं बेचारा सिंगर बनना चाहता था, जो उसके अंदर क्या है, वो बॉक्सर बनना चाहता था, और सारी फ्रस्ट्रेशन उस पे। और बाद में वो इंटेलिजेंट होने के बाद वो अच्छे नंबर भी ले लेता है, लेकिन बाद में डॉक्टर बन के या तो मरीजों की पिटाई करता है या फांसी लगा लेता है खुद। एक बार ऐसी घटना हुई, आईआईटी टॉपर एक की कहीं पहचान हुई, तो उसके पिता ने मुझे बोला कि मेरा बेटा आईआईटी टॉपर है और विदाउट कोचिंग, बेटी भी और बेटा भी, अच्छी सैलरी ले रहा है, लेकिन वो अभी बोलता है कि मैंने शादी नहीं करनी, सन्यासी बनना। तो बड़ी लंबी चर्चा हुई उनके साथ, 2-4 मीटिंग हुई, तो लड़के ने सन्यास वाला इरादा छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझाया कि सन्यास कब लेना होता है। हमारी तो परंपरा ही है, सारे गृहस्थ होते हैं, सारे वानप्रस्थी होते हैं, सारे ब्रह्मचारी होते हैं और सारे सन्यासी भी होते हैं। और फिर उसने ये इरादा छोड़ा, और फिर मुझे ठीक उसके 8-9 महीने बाद फोन आया कि इसकी शादी में आप आमंत्रित हैं। खैर मैं नहीं जा सका, लेकिन आज वो अपने माता पिता और अपने परिवार को संभाल रहा है। अगर वो चला जाता, हालांकि वो पिताजी उसके प्रिंसिपल रिटायर हुए, चला जाता तो उस टीचर ने क्या कमाई की, या उस आईआईटीएन माइंड का हमने क्या यूज किया। तो सारी छोटी छोटी बातें हैं, और जब हम अपने से बड़े भाइयों के साथ बैठेंगे तो अपनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे और दूसरों को भी करेंगे। इस सभी के साथ एक और चीज हमारी जो शब्द में नहीं आई, वैसे बताई इन्होंने, शब्द है ग्राम सभा, वो शब्द में नहीं आया, और वो हमारी मूल इकाई है, छोटी ना समझे उसे, वो मूल इकाई है हमारी। और आपसे मिलने के लिए हमें एक जगह इकट्ठा होना पड़ा, एक समय का इंतजार करना पड़ा, लेकिन ग्राम सभा में लोगों से मिलने के लिए कोई समय की जरूरत नहीं। कहीं गांव में एक जगह बैठ जाओ, ताले में, पीपल में नीचे, है ना, और डिस्कशन करो। अब उसमें समस्या क्या आ रही है ग्राम सभा में या ताले में बैठने से, कि पहले जब मैं छोटा सा था तो किसी को भी, मेरे बड़े भाई को या किसी को भी कोई उल्टा काम करता था, उसको चाटा मार के बोलते थे शाम को उधर बैठा कर ताले में। सियाने आदमी जब बैठते हैं तो उनसे कुछ सीख ले। लेकिन आज ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सियाने के पास बैठ के देखना आप, उनकी बातें क्या होंगी कि पिछले महीने फलानी शादी में गए थे, बैग पाइपर मिली तो मजा आ गया,
और दूसरे के गए थे 8 PM मिली तो कुछ खास नहीं। तो सियाने वो, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, वो जिसको हम सियाने या बुजुर्ग समझ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं लेकिन वो खुद बिगड़े हुए, इसलिए नहीं भेजते, है ना। और भेजने कहाँ बच्चे, चल ट्यूशन ही चल, फिर तो इनके पास तो बैठ नहीं सकता है, तो ताश खेलेंगे, सिगरेट पियेंगे, उल्टा तेरे को धुआं लगेगा। तो जब वो दोबारा सियाने तैयार होंगे, बुजुर्ग आप में से निकलेंगे, जरूरी नहीं काले बाल हों या सही बात, सफेद ही सही हो, बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है। कोई भी समझदार जब होगा तो समझदार तभी होगा जब बड़े समझदार के साथ बैठेंगे, संपर्क में रखेंगे उनको, है ना। तो ये है कुल मिला के कि हम अगली जो मीटिंग करें तो मुहिम वो जो मीटिंग ना हो, वो प्रवास हो भाई साहब का, है ना। जो अगली मुहिम छेड़े वो हाँ, ये फिर धीरे धीरे 10 से 100, 100 से 1000 तभी होगा, अदरवाइज अकेले अकेले टक्कर मारे, है ना, तो कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब आप और कोई भी अपने विचार रख सकता है। सॉरी मैं ज्यादा ही बोल गया कुछ, आप लो